ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 22वें सूक्त का स्वाध्याय जो हमारे लिए अत्यंत महनीय है। प्रथम वेद मंत्र मैं लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा इसकी। ओम यन्न इंद्रो जुजुषे यच्च वस्ति जुजुषे यच्च वष्टि। तन्नो महान करति महान करति शुष्म्या चित शुष्म्या ब्रह्मस्तोमम ब्रह्मस्तोमम मघवा सोममुक्था ब्रह्म सोममुक्था यो अश्मानं शवसा
बिभ्रदेति। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 22वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम यन्न इंद्रो जुषे यच्च वष्टि तन्नो महान करति शुष्म्याचित् ब्रह्मस्तोमं मघवा सोम मुक्था यो अस्मानं शवसा बिभ्रदेति। ओम यन्न इंद्रो जुषे यच्च वष्टि तन्नो महान करति शुष्म्याचित् ब्रह्मस्तोमं मघवा सोम मुक्था यो अस्मानं शवसा बिभ्रदेति। बहुत सुंदर भाव है इस वेद मंत्र का। कहा है कि यत जब इंद्रः वह जो परम ऐश्वर्यशाली प्रभु है, जो सब संसार का ऐश्वर्य देने वाला है, नह हमारे प्रति जुजुषे, जुष प्रीतौ, जुजुषे अर्थात प्रीति वाला होता है। जब प्रभु की प्रीति हमको मिलती है तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुर्गुण नहीं रह जाता। प्रभु की सन्निधि, प्रभु की प्रीति बहुत ही सौभाग्य से प्राप्त होती है। जब हम प्रभु के निकट आते हैं तो यहाँ कहा कि जब हम उसके निर्देशों का पालन करते हैं, उसके निर्देशों के अनुसार चलते हैं और उसे प्रसन्न कर पाते हैं। प्रसन्न अप्रसन्न होने का तात्पर्य यह है कि जैसा विधान है, जैसा विधान वेदवाणी ने विधि और निषेध के रूप में किया है, इस संसार में आकर के हमारा क्या करना है क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट्स जो हैं, उनको जब हम समझते हैं और ठीक वैसा ही अपने स्वभाव में, अपने आचरण में, मनसा वाचा कर्मणा उनको उतारते हैं, तो फिर प्रभु के निर्देशों में चलते हैं तो प्रभु उससे प्रसन्न होते हैं। और यद च वष्टि, और जब वे प्रभु चाहते हैं तब वे सुष्मी, बलवान, महान जो पूज्य प्रभु हैं, न हमारे लिए चित्त निश्चय से ब्रह्म अर्थात जो ज्ञान को तथा स्तोमम इन स्तुति मंत्रों को आकरति सर्वथा करते हैं। यहाँ जब हम डुकरियां करने से क्रि धातु से बनाते हैं, धातु रूप जो है, तो करोति कुरुतः कुर्वंती रूप चलते हैं। वेद में सीधा करति अर्थात जो करते हैं। हमें इनका ज्ञान देते हैं, इनके अनुसार आचरण करते हुए हम निरंतर आगे बढ़ते हैं। मघवा ते वे जो है सर्व ऐश्वर्य वाले प्रभु सोमम, सोम को, वीर शक्ति को तथा इसके रक्षण के साधन भूत उक्था स्तुति वचनों को हमारे लिए करते हैं। इन स्तुति वचनों से हम वासनाओं से बचे करके सोम का रक्षण कर पाते हैं। हम उस प्रभु का स्मरण करते हैं जो कि अश्मानम, इस वज्र तुल्य दृढ़ शरीर को शवसा बल के साथ विभ्रत धारण करते हुए रति हमें प्राप्त होते हैं। हम प्रभु का स्मरण करेंगे तो हमारा शरीर वज्र की भांति दृढ़ होगा, शक्तिशाली हम होंगे। प्रभु का ही उपदेश हम सबके लिए है, अस्मा भव नस्तनु, हम सबके जो शरीर हैं वो वज्र की भांति फौलादी होने चाहिए। क्योंकि शरीर जितना शक्तिशाली होगा, बलशाली होगा, जितना रोगों से दूर रहेगा, उतना ही हम अपने कार्यों को, अपने
जो है सेवाओं को प्रकर्षता के साथ कर पाएंगे, जब तक हम श्रेष्ठ शरीर वाले नहीं बनेंगे, जब तक हमारे जीवन में श्रेष्ठता नहीं आएगी, तब तक हम इस जीवन और जगत के लिए, अपने आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। अतः हम सबका यह परम कर्तव्य है कि अपने शरीर का हम पूरा ध्यान रखें, क्योंकि ये प्रथम साधन है। और प्रभु का चिंतन, प्रभु का मनन करते करते हम जब जितेंद्रिय हो जाते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करने वाले हो जाते हैं, सोम का स्थापन करने वाले हो जाते हैं, सोम का पान करने वाले हो जाते हैं, सोम का आधान करने वाले हो जाते हैं, तो हमारा शरीर निरोगी होता है, हम बलशाली होते हैं, हर प्रकार से अपने और दूसरों के लिए हम प्रेरक बन जाते हैं। हम प्रभु के प्रिय बने, प्रभु हमें ज्ञान, स्तुति की वृत्ति व दृढ़ शरीर की प्राप्ति कराने वाले हैं, ऐसा निसंदेह हमारे जीवन में उतरना चाहिए। और दूसरे मंत्र में भी बड़ा ही सुंदर उपदेश किया है, क्योंकि हमारे जीवन में अविद्या यदि आती है तो अनेक प्रकार से हम दुख पाते हैं। अविद्या का मानो पहाड़ जैसा हमारे दिलो दिमाग में, हमारे चित्त में, हमारे संस्कारों में अविद्या का पहाड़ स्थापित रहता है, और उस पहाड़ को हमको तोड़ने के लिए, उस पहाड़ का शमन करने के लिए, उसको धराशायी करने के लिए प्रभु के द्वारा दिए गए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद रूपी ज्ञान का जो वज्र है, ज्ञान का जो हैमर है, उस हथौड़े से हम अविद्या रूपी पर्वत को चूर चूर कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। विवेक वैराग्य के साथ, ज्ञान के साथ, इस ज्ञान रूपी हथौड़े का या घन का जब प्रहार पड़ता है तो वासनाएं भी खंडित हो जाती हैं। हमारी जो बुरी भावनाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष की जो भावनाएं हैं, वे भी नष्ट हो जाती हैं, टूट फूट जाती हैं, चूर चूर हो जाती हैं, और हमारा व्यक्तित्व, कृतित्व बहुत ही पवित्रता से युक्त हो जाता है। तो इस दृष्टि से यहाँ पर दूसरे मंत्र में कहा, ओम वृषावृषंधिम चतुरश्रिमं स्युग्नो बाहुभ्यामृत महासचिवान श्रिये परुष्णीम उष्माणौर्णाम यस्याः पर्वाणि सख्याय विव्ये। कहा कि वे प्रभु शक्तिशाली हैं। चतुर अश्रिम अर्थात ऋग, यजु, साम, अथर्व रूप 4 धाराओं वाले वृषंधिम अर्थात शक्ति का आधान करने वाले वज्र को अस्यन शत्रुओं पर फेंकते हुए वे प्रभु अत्यंत तेजस्वी हैं। प्रभु हमारे काम, क्रोध को और हमारे जो शत्रु हैं, अंदर के या बाहर के, इन पर ज्ञान रूपी वज्र से प्रहार करते हैं, ज्ञान रूपी वज्र को प्रहृत करते हैं। यह ज्ञान रूप जो वज्र है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, जिसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं लंबे कालखंड से, तो यह वास्तव में हमारे अंदर के जो कलमश है, जो दुर्विचार हैं, उन सबको नष्ट करने वाला है। इसलिए ये प्रभु बाहुभ्याम अभ्युदय व निश्रेयस, प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग के लिए किए गए प्रयत्नों द्वारा नृतमः हमें अत्यंत आगे ले चलने वाले हैं, अर्थात सदा हमको आगे बढ़ाने वाले हैं। हम रोज प्रार्थना करते हैं, अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान योध्यस्मज्जुहराण मेनो भूष्ठान्ते न मुक्तिम विधेम। हमारा
जो गुणकर्म स्वभाव है उसमें श्रेष्ठता को हम अर्जित करें, श्रेष्ठ बनकर के, ज्येष्ठ बनकर के अपने कार्यों को हम कर पाएं, इसका सामर्थ्य प्रभु देते हैं। ये प्रभु श्रीय हमें शक्ति प्राप्त कराते हुए हमारे प्रज्ञान को सिद्ध करते हैं। ये प्रभु श्रीय हमारे जीवन की शोभा के लिए परुषणीम पंच पर्व वाली अविद्या को, ये जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश जो हैं, ये 5 पोरों वाली जो है अविद्या, वो उसको नष्ट कर देते हैं। निसंदेह ये 5 पर्वों वाली अविद्या को उष्माणः दग्ध करने वाले हैं वे परमात्मा। उस परुषणी को प्रभु दग्ध करते हैं जो कि उर्णाम हमारे जान पर पर्दे के रूप में आ जाती है, हमारे जान को ढक देती है। उस परुषणी को प्रभु दग्ध करते हैं। यस्या, जिसके परवाणी पर्वों अर्थात जोड़ों को सख्याए जीव की प्रभु के साथ मित्रता की सिद्धि के लिए विव्ये जो है सीम डालते हुए शिव, यह इस प्रकार से प्रभु की जो शक्तियां हैं वे हमें अविद्या का जो पर्दा हमारे सामने पड़ा होता है, जो अविद्या हमको आकर के ढक लेती है अर्थात हमारे जान को ढक लेती है, और हम सत्य को, तथ्य को, जीवन के निर्माण के लिए जो आवश्यक ज्ञान है उसको हम भूल जाते हैं, हम भटक जाते हैं, विषयों में अटक जाते हैं। इससे हमको ऊपर उठाती है। ऐसी प्रभु की शक्ति है। वह अविद्या रूपी इस 5 पर्वों वाली इसको नष्ट करते हैं, और ज्ञान जो प्रकाश है उसका प्रकाशन विशेष रूप से करते हैं, उसको विवृत करते हैं, उसको प्रसारित करते हैं। यह ज्ञान प्रकाश को प्राप्त जीव ही प्रभु का मित्र बनता है। प्रभु हमारे अविद्या पर्वत को विदग्ध कर देते हैं, हमें उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाते हैं। हम एक बार यदि उनके द्वारा बताए गए मार्ग का आलंबन लेकर के आगे बढ़ते हैं तो सदा कल्याण ही कल्याण है। वो देवाधिदेव हैं। इसलिए तीसरे मंत्र में कहा कि जो प्रभु देव हैं, जो प्रकाशमय हैं, क्योंकि सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र जितना भी प्रकाश हम देखते हैं संसार में, उन सबको प्रकाशित करने वाला वह सबसे बड़ा प्रकाशक परम पिता परमेश्वर है। उसके ही प्रकाश से इतना प्रकाश सारे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में है। असंख्य तारे जिनकी चमक से सारा संसार, सारा जहान बिल्कुल जगमगा रहा है। तो वे प्रकाशमय हैं और सर्वाधिक प्रकाशमय हैं, जो अपनी गतियों के द्वारा सर्वत्र प्रादुर्भूत हो रहे हैं। सभी जगह प्रभु की रचना का महत्व प्रकट हो रहा है। संसार में, इस ब्रह्मांड में कहीं कोई ऐसा स्थान नहीं है, ऐसा कोई काल नहीं, ऐसा कोई समय नहीं जहां पर जिस समय उस परमात्मा की विद्यमानता ना हो, अर्थात हम उसको अनुभव करें। वह हर पल, हर क्षण हमारे अंग संग है। कभी उसका मनन चिंतन करें, उसके साथ अपने आप को जोड़ें। तो इस प्रकार से कहा कि वे सर्वत्र प्रादुर्भूत हो रहे हैं, और जो प्रभु महद्भी सुषमय ही महान बलों से पूज्य हैं, वे प्रभु भुजाओं में चमकते हुए वज्र को धारण किए हुए हैं। ये वज्रधारी प्रभु बल से द्युलोक को तथा भूमि लोक को, पृथ्वी लोक को प्ररेजयत, अत्यंत दीप्त करने वाले होते हैं। ये सारा द्युलोक तथा पृथ्वीलोक की शक्ति से युक्त जो शक्ति संपन्न हो रहा है, उसी से दीप्त हो रहा है। तस्य भासा सर्वमिदं विभाति भास्री दीप्तौ, अर्थात जो कुछ भी हम देख रहे हैं संसार में, सब उसी के ही चमक से, उसी के ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। कोई भी ऐसा तत्व नहीं, कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं, कोई भी ऐसा जीव जंतु नहीं है जिस पर परमात्मा की कृपा दृष्टि नहीं है, या परमात्मा से भिन्न कोई उसको बनाने वाला है। सब कुछ उसी का है, उसी में है सब। इस प्रकार से यदि हमारी प्रार्थना हम उस प्रभु के प्रति करते हैं
तो निसंदेह हमारे और इस संसार के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। और इसमें बिना किसी राग द्वेष के, बिना छल कपट के, एकत्व के भाव में, क्योंकि सारे संसार का जो निर्माता है, सारे संसार का जो भरण पोषण करने वाला है, वह परमात्मा ही है। ऐसी हमारी भक्ति हो कि हम अनकंडीशनल सरेंडर में रहने लगें, संपूर्ण समर्पण कर दें। इसलिए अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं जगती भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक रग का हो तार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। नहीं हार तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। ओम शांति शांति शांति।